वर्ड वर्ड सब्स्टिट्यूशन बता देता हूँ और आपको हर एक एग्जाम्पल से रूबरू कराऊंगा क्या क्या है, ताकि आपको और भी ज़्यादा डीपली यहाँ पर नॉलेज आपको प्राप्त हो सके। आप देख ऑलरेडी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन ही मैं आपको करा रहा हूँ। इसके साथ ही साथ इनके और भी देखो होता ही है कि स्टैंडर्ड थोड़ा ऊपर होता है, थोड़ा डाउन होता है, बस ये फर्क होता है। बट ओवरऑल इंग्लिश का लेवल भी रहता है, वही सेम पुराने कॉन्सेप्ट रहते हैं, वही वन वर्ड होते हैं, बस उनका लेवल थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। तो इसीलिए मैं आपको हर एक ऑप्शन को क्लैरिफाई करता हूँ ताकि आप उसे याद कर सकें। चलिए अब यहाँ पर हम सपोर्ट और आपका जो प्यार मिल रहा है वो तो कंटिन्यू चलता रहेगा। एक अच्छी पहला है लाइबल टू बी इजिली ब्रोकन। ऐसी कोई चीज जिसे हम आसानी से तोड़ा जा सके। बताओ ये पता है, आपको पता है क्या होता है? वो होता है ब्रिटल। याद नहीं है तो याद कर लेना यार, ये बहुत कॉमन है, सबको पता होता है। तो ब्रिटल का मतलब क्या होता है? जिसे आसानी से तोड़ा जा सके तो वो होता है ब्रिटल। ठीक है, और देखो थिन वीक का मतलब तो बहुत कमजोर होता है, लेकिन अगर यहाँ पर तोड़ने की बात हो रही है तो आपको ब्रिटल ही लगाना है। ठीक है, हार्ड तो पता है आपको, बहुत टफ हो कोई चीज, थिन माने पतली, वीक माने जो बहुत कमजोर होती है। आ रहा है यार? नहीं है? अच्छा देखो एक और, देखो यहाँ पर एक वीक ये होता है। वीक का मतलब क्या होता है? कमजोर। और एक वीक ये होता है। ठीक है, एक वीक ये होता है। तो ये दोनों में आपको अंतर भी समझ में आना चाहिए। एक और देखो, वन हु इज आउट टू डिस्ट्रॉय द गवर्नमेंट। ठीक है, अब ऐसे पर्सन को क्या बोलते हैं? जो सरकारी ये जो तंत्र चलता है उसको विनाश करना चाहता है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं एनार्किस्ट। ये पता होगा आपको, कल वाली में मैंने आपको एक्स्ट्रा में ये बताया था। तो देखो यहाँ पर ये पेपर में पूछा भी गया है। तो देखो ये है एनार्किस्ट। एनार्किस्ट की स्पेलिंग आप याद कर लो क्योंकि ये पूछी जाती है। एनार्किस्ट ANARCHIST, एनार्किस्ट। ठीक है, इसे हम चा नहीं पढ़ते। अब देखो विलेन तो पता ही आपको, एनिमी और क्रिमिनल ये नॉर्मल वर्ड है। यहाँ पर एनार्किस्ट था जो मुझे बताना था। आगे देखो, वन हु लव्स ऑल मैनकाइंड्स। ऐसा व्यक्ति जो सारी मानव जाति से प्यार करता हो उसको हम क्या बोलते हैं? तो ये एक अच्छा वर्ड है, तो मैं आपको बता देता हूँ। ऐसा जो व्यक्ति जो अपने मानव जाति से, पहले तो आप सोच के बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ। देखिए आपको पता चला गया हो, फिलैंथ्रोपिस्ट होता है। फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब ऐसा कोई भी व्यक्ति जो मानव जाति से प्यार करता है, हेट नहीं करता, घृणा नहीं करता, हर टाइप के लोग रहते हैं, तो उसे बोलते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट, मानव जाति से प्रेम करने वाला। एक और देखो यहाँ पर है फिलोलॉजिस्ट। देखो ये एक नया वर्ड होगा, हो सकता है आपको नहीं पता हो। तो फिलोलॉजिस्ट का मतलब होता है कि शब्दों के इतिहास बहुत, मतलब उसको वर्ड पावर बहुत है, बहुत ज्यादा ज्ञान भरा हुआ उसके अंदर। ठीक है, वर्ड पावर उसे बोलते हैं। वॉकैब बहुत ज्यादा है, तो हर एक शब्द के इतिहास के बारे में बहुत डीपली तरह से वो जानता है। अगर आप उसे एक वर्ड दे दीजिए तो पूरा डीपली वो कॉन्सेप्ट तक बता देगा, तो उसे बोलते हैं फिलोलॉजिस्ट। ठीक है, आगे देख लो। और आपको बता देता हूं, आगे देखो फ्लैटलिस्ट। ये देखो एक नया वर्ड है, तो फ्लैटलिस्ट बताता हूँ। फ्लैटलिस्ट का मतलब होता है कि जो आपने देखा होगा, कोई भी पर्सन, वन हु कलेक्ट स्टैम्प्स, जो टिकटों को इकट्ठा करता है, उसे बोलते हैं फ्लैटलिस्ट। देखिए अगर आप राजस्थान वगैरह से पढ़े हुए हैं तो आपने देखा होगा, जब आपने ट्वेल्थ का, मुझे कंफर्म याद नहीं है, 11th या 12th में मैंने एक बुक में, इंग्लिश की बुक में पढ़ा था। यानी कि उसमें एक टिकट से संबंधित कोई चैप्टर था। अगर आपको याद है उस चैप्टर का नाम तो कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हैं। बहुत अच्छा चैप्टर था। उसमें क्या स्टैम्प कलेक्शन के बारे में ही बताता था। कंफर्म नहीं मुझे 11th का था या 12th का, लेकिन राजस्थान बोर्ड से यदि आप पढ़े तो आपको पता चल जाएगा। इसके बाद देखो और मैं आपको डीपली बताता हूँ। अब देखो चलो हम आगे पढ़ते हैं। अ पर्सन हु कैन नॉट मेक अ मिस्टेक। ऐसा व्यक्ति जो कभी भी क्या गलती वगैरह नहीं करता है, उस व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? तो देखो उस व्यक्ति को जो कभी गलती नहीं करता उसे बोलते हैं इनफॉलिएबल। इनफॉलिएबल, समझ में आ रहा है? ये सब याद करना आपको, इनफॉलिएबल। अच्छा एक और देखो, इनएबिटेबल का मतलब क्या होता है सर जी? देखो ऐसी कोई भी घटना जिसे टाला ना जा सकता है, वो होगा ही होगा, फ्यूचर में या इस टाइम पर होगा, उसे आप इनएबिटेबल है, मतलब उसे आप टाल नहीं सकते हो। समझ रहे हैं मेरी बात को? और देखो इंडिस्पेंसेबल। इंडिस्पेंसेबल का मतलब जिसके बिना काम न चल सके, मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत रिक्वायर्ड है उसकी, जिसके बिना काम न चल सके उसे बोलते हैं इंडिस्पेंसेबल। ठीक है, तो इंडिस्पेंसेबल का मतलब काम ना चल सके, इनएबिटेबल जिसे टाला ना जा सके, इनएक्सप्लिकेबल जिसका वर्णन न किया जा सके, एक्सप्लेन न किया जा सके। इनएक्सप्लिकेबल का मतलब जिसका एक्सप्लेन ना कर किया जा सके, इंडिस्पेंसेबल जिसे टाला ना जा सके, इनफॉलिएबल ऐसा कोई पर्सन जो गलती ना करता हो। ठीक है, और इनएबिटेबल तो ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, जिसे टाला ना जा सके। चलो हम आगे बात करते थे। अगर हम बात करते हैं अ पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश। ऐसा कोई व्यक्ति जो आदमी यानी ह्यूमन के फ्लैश को खा जाता है। एक देखो यहां पर बताता हूं, एक होता है FLASH, ये फ्लैश, ये लाइट वाला फ्लैश होता है। और ये जो मांस वाला होता है वो होता है फ्लैश, FLESH। देखो कार्निवोर का मतलब होता है वही नॉन वेजिटेरियन,
मांसाहारी को बोलते हैं कार्निवोर। ठीक है। अच्छा एक और देखो, ये ग्लटन, ग्लटन कहाँ से आ गया? ग्लटन का मतलब पेटू, जिसका पेट निकल रहा है, बहुत खाता है, मतलब मोटल है। ठीक है, फैटी हो गया खा खा करके, पेट निकल रहा है उसका, तो वो ग्लटन होता है। एक और देखो कैनिबल, मांस का, कोई भी पर्सन जो मांस वगैरह खाने का आदी होता है तो उसे बोलते हैं कैनिबल। आप सर्च करना गूगल पर कैनिबल, तो आपको कैनिबलिज्म ये पूछा जाता है। इसमें देखो बहुत सारी आपको अलग अलग टाइप की वो पिक्चर्स मिलेंगी। उसमें क्या है कि एक पर्सन होता है, वो अटैक करके खाता रहता है, तो वो कैनिबल होता है, जो कि मांस को खाता रहता है। तो कैनिबल आपको पता है, यानी किसी ह्यूमन का मांस खाने वाला, उसे बोलते हैं कैनिबल। चलो अब हम आगे बढ़ जाते हैं। आगे क्या है, ये आप जितनी भी मैंने आपको यहाँ पर दे रखा है, इन सबको आपको याद करना होगा। ठीक है ना। अच्छा देखो, ये तो रह गया हार्बीवोर। हार्बीवोर का मतलब जो हरा भरा खाता है, हरा भरा का मतलब शाकाहारी, और कार्निवोर का मतलब मांसाहारी। ये तो मांसाहारी है कार्निवोर, हरा भरा ये होता है शाकाहारी। ग्लटन पेटू कैनिबल मतलब आपको पता है जो ह्यूमन फ्लैश को खा जाता है। ठीक, तो इसमें देखो कोई भी आपका डाउट नहीं रहना चाहिए, पूरा डीपली मैं आपको समझा देता हूँ। अब यहाँ पर जो ये दे रखी है, ये करेक्ट करके बतानी आपके पेपर में आती है, बार बार आप पूछ रहे थे सर आप प्लीज बता दीजिए। देखो यहाँ पर आपको मैं पूरा स्पेलिंग बता दूंगा। देखो एडोलसेंस, एडोलसेंस का पहले तो इन चारों का जो मतलब कहने का मतलब उसका ये है किशोरावस्था, यानी ऐसी उम्र जिसकी उम्र जो 13 से और 17 साल के बीच में हो, उसे बोलते हैं एडोलसेंस। तो अब देखो हमको लेकिन स्पेलिंग याद होना चाहिए। देखो यार ये तो सब भाई याद करना पड़ता है, इसका कोई तरीका नहीं, कोई समझाने का नहीं, बस मैं स्पेलिंग बता सकता हूँ और कंफर्म करके बता सकता हूँ कौन सी है। तो ADOLE एडोल, ADOLE एडोल, और सेंस SCENCE। समझ में आ रहा है? तो इसलिए इसका जो हो जाएगा वो जाएगा ADOLESCENC। तो एडोलसेंस का मतलब किशोर अवस्था, ये ठीक है। अब इसे याद कैसे करना है वो आप देख लीजिएगा। देखो हमको पता है कि यार एडोल ADOLE, एल के बाद ई आता है, तो देखो ये हट गया, इन सब में आ रहा है। और सेंस तो यहाँ हो जाएगा SCENCE। चलिए आगे बात करें। देखो व्लीगेंट, अच्छा इसका इसका मतलब क्या होता है, ये काफी बार पूछा गया है और आपको थोड़ा थोड़ा याद कर लेना चाहिए। ठीक है, देखो वेलिजेरेंट का मतलब क्या होता है। देखो वेलिजेरेंट का पहले तो स्पेलिंग कंफर्म कर लो। वेलिजेरेंट का स्पेलिंग है, ये भी देखो बी वाला है ना, ये वाला बेलिजेरेंट, BELLIGERENT। तो बेलिजेरेंट का मतलब होता है यानी जो अनफ्रेंडली रहे, अग्रेसिव रहे, आक्रामक रहे, उसको बोलते हैं बेलिजेरेंट। ठीक है, तो इसका जो बी है वो बिल्कुल सही वाली स्पेलिंग है। आगे देखो डायनासोर, डायनासोर की स्पेलिंग कई बार पूछी गई, बच्चे एक्चुअली में करते ये पूछी क्यों जाती है, बच्चे इसमें DY वाला सेट कर लेते हैं, जबकि डायनासोर में DY आता ही नहीं है। ठीक है, तो यहां पर जो हो जाएगा ये हो जाएगा DINOSAUR। तो ये हो जाएगा डायनासोर। आपको पता है डायनासोर की स्पेलिंग में DY कभी नहीं आता, मैक्सिमम बच्चे से ए वाला कर देते हैं, लेकिन आपको ये करना है DINOSAUR। आगे देखिए, आगे हम बात कर लेते हैं पैराफरी। अच्छा देखो पैराफरी का मतलब क्या होता है आपको पता है, जैसे मान लो कोई ये व्रत है, और व्रत की जो बाहर की जो ये पर्दी होती है, बाउंड्री होती है, उसे बोलते हैं पेरिफरी। तो पेरिफरी की स्पेलिंग होती है PERIPHERY। मतलब क्या होता है, ये अच्छा वर्ड है, कंसिस्टेंसी आपको याद कर लेना चाहिए। मतलब जैसे कोई भी वर्क है, द क्वालिटी ऑफ ऑलवेज हैविंग द सेम स्टैंडर्ड एंड ओपिनियन बिहेवियर, सेम वो स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ ऑलवेज हैविंग द सेम स्टैंडर्ड, उसे बोलते हैं कंसिस्टेंसी। अब देखो यहाँ पर हम बात करें कंसिस्टेंसी की स्पेलिंग कौन सी है, तो देखो यहाँ पर जो, खैर मुझे याद है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी आपको ये याद ही करनी पड़ेगी और कोई इसका इलाज नहीं है। देखो ये देखो कंसिस्टेंसी, तो TEN, यहाँ पर मैक्सिमम आप क्या करना, ये ई वाला जो और ए वाला केस होता है इसमें फंस जाते हैं लोग, तो इसको आपको याद करना है। कंसिस्टेंसी में क्या होता है, ई आता है, तो कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी का मतलब द क्वालिटी ऑफ ऑलवेज हैविंग द सेम स्टैंडर्ड एंड ओपिनियन ऑल्सो बिहेवियर। तो देखो यहाँ पर मैंने आपको पूरा का पूरा डीपली यहाँ पर समझा दिया, इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट जो कि आपका अधूरा नहीं छोड़ा है, आपको समझा दिया। इसके बाद और भी मैं कॉन्सेप्ट लेके आऊँगा। ये सब के सब प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं आपके एयरफोर्स के लिए, नेवी के लिए, और स्पेशली बैंक के लिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, SSC के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा यदि आप पेपर को सॉल्व करते हैं आपको प्रैक्टिस सेट मिले हुए होंगे, तो डैम श्योर आपको ये बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ से मिल रही हैं, यहाँ से भी आपको सेम पेपर में मिल जाएंगी। अलग से कुछ नहीं नजर आता, बस वही कॉन्सेप्ट होते हैं, उनको बस समझना होता है। ठीक है, अब देखो जिनमें जितनी भी मैंने आपको बता दी है उन सब पर अगर आपका ध्यान केंद्रित नहीं है, मतलब अगर आपने याद नहीं किया है, तो मेरे दोस्त कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो ओवरऑल क्या करना है, आपको सिर्फ याद ही करना है। अभी देखो अगर मैं बता देता हूँ आपको, अगर एक झटके से एक मैं दोबारा बताता हूँ। देखो लाइवल का मतलब जो इजिली ब्रेकन, जिसे आप आसान से तोड़े जा सके, क्या बोल सकते हैं,
ब्रिटल। वन हु इज आउट ऑफ डिस्ट्रॉइंग गवर्नमेंट, उसे एनार्किस्ट बोलते हैं। वन हु लव्स ऑल मैनकाइंड, उसे फिलैंथ्रोपिस्ट बोलते हैं। बताया था नहीं बताया था? तो ये सारी चीजें। अ पर्सन हु कैन नॉट मेक अ मिस्टेक, उसे इनफॉलेबल बोलते हैं। और जो इंसान के मानव के इंसान के मांस को खाता है उसे क्या बोलते हैं? कैनिबल बोलते हैं। और देखो यहाँ पर मैंने ये आपको सही करके बताया। अगर आपका थोड़ा कैप्चर्ड पावर अच्छा है, आप बहुत जल्दी पहचान लेते हैं, तो देखो बताओ इसमें क्या एडोल्फ साइंस बताया था, और इसमें क्या बताया था बारे में। देखो डायनासोर, डायनासोर का DINO होता है, वाई नहीं होता। पेरीफरी का देखो, पेरीफर का पी, इसमें डबल ई आता है। तो डबल ई वाला किधर है? देखो ये वाला, ये है इसका, यानी डी वाला। तो ई हो गया। इसके बाद कंसिस्टेंसी, तो इसमें ई आता है, तो कंसिस्टेंसी, तो इसका ए हो गया। तो ओवरऑल आपको क्या है ना, जो भी कुछ अगर आपको ये याद हो गया है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए अभी मैं आपको कल मैंने वन वर्ड सब्सटीट्यूशन करवाई थी, नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहेगा, उसे आप देख लीजिएगा। इसके साथ ही साथ और मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा। और देखिए यहाँ पर जो आपका पेपर आ रहा है वो ज़्यादा टफ नहीं आ रहा है, बस उसको आपको अच्छी तरह से पढ़ना है, ठीक है ना। तो जो भी मुझसे हेल्प हो रही है मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, तो थैंक यू, आपने भी मुझे बहुत मदद किया, प्यार किया, सपोर्ट किया, सबके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो का। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।